अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 6.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ये बिल्कुल आपका वैसे है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ साइड्स की लेंथ फाइंड आउट की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने साइड्स की लेंथ मिसिंग जो है साइड उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है और हमने एंगल भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री होता है। तो बी पे एंगल हमें पता है, ए और सी पे एंगल हम फाइंड करेंगे और जो बी अननोन है वो हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जी, राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया है। ये ए हमें गिवन है, सी गिवन है, बी हमने फाइंड करना है। ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब आपको पता है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है लेकिन हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड करना है। फिलहाल पहले हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें तो इसमें दोनों चीज़ें हमें गिवन नहीं है। सेम अगर हम कॉस पे आ जाएं तो कॉस बराबर होता है बेस ओवर एच। अब यहाँ बेस हमें गिवन है लेकिन एच हमें गिवन नहीं है। तो एंगल फाइंड करने के लिए अगर हम कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है। टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आप नोट करें तो हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो हम टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करके ए पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन हमारा बराबर है ए ओवर सी के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं √3 ओवर √13। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि जो ए पे एंगल है वो है हमारा थीटा। ठीक है, मैंने बता दिया थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए। तो हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अंडर रूट है। तो मैं इसे ओवरऑल एक अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3/13। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4803। आपने 3 को 13 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका आपने अंडर रूट लेना है। तो टेन थीटा का आंसर हमारे पास आता है 0.4803। अब आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। तो ये टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, हम इसको उठा के ले जाते हैं राइट साइड पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे टेन इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे कि पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद टेन का बटन प्रेस करें तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। आप इस नंबर का टेन इन्वर्स लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25.64 डिग्री। तो थीटा मैंने आपको बताया था मेजरमेंट एंगल ए के बराबर है, तो मीन मेजरमेंट एंगल ए हमारा आ गया 25.64 डिग्री। अब हमने ए पे एंगल फाइंड कर लिया है, बी पे एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है। अब हमने एंगल फाइंड करना है सी पे। तो ये हमारी राइट ट्राइंगल है। आपको पता है कि राइट ट्राइंगल हो या सिंपल ट्राइंगल, उसमें सारे एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ हमारे एंगल बन रहे हैं मेजरमेंट एंगल ए बी एंड सी। हमने मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी है, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल सी आपके पास एज इट इज़ आ गया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस कर लें। अगर यहाँ आप प्लस नहीं करते तो इन दोनों को उठा के हम ले जाएंगे राइट साइड पे। तो ये भी एंगल हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, उस साइड पे जाके ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो 180 में से पहले आप 25.64 डिग्री को माइनस कर लें, जो आंसर है उसमें से 90 डिग्री को माइनस कर लें, तो हमारा मेजरमेंट एंगल सी निकलता है 64.36 डिग्री। तो ये हमने सी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब सी फाइंड करने के बाद आपने एंगल ए भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हमारी रहती है साइड, वो है आपकी साइड बी। ठीक है, तो अब साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल हमने किया है। मैंने इस्तेमाल की है कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर एच। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ओवर बी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने एच फाइंड करना है। आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइन की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उस सूरत में भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास है कॉस 25.64 डिग्री बराबर होगा हमारे पास √13 सेंटीमीटर बी। यहाँ हमने कॉस 25.64 डिग्री लिया है, मीन मैं एंगल ए पे ले रही हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू थी हमारे पास 25.64 डिग्री। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कॉस वाली टर्म इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगी। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, आप यहाँ इसकी वैल्यू ले लेंगे √13 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे हमारे पास कॉस 25.64,
इसका आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे यहाँ मेंशन करना है। √13 को उस आंसर से हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने साइड की लेंथ फाइंड की है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। लेकिन आपको पता हो कि यहाँ देखें इस ट्राइंगल में हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन है, तो आपको पता है कि दो साइड्स की लेंथ अगर हमें गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके थर्ड साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करनी है तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज हम पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी आपको इस्तेमाल करके दिखाया, वो ये होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h है आपका b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा √13 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, तो आपके पास b आता है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। अब आपका हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहाँ b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो आप चाहें ये आप जो साइड की लेंथ b है, ये अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करनी है तो पहले आप b की वैल्यू निकाल लें। हाँ, लेकिन अगर आपने b की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से निकाली है तो पहले हमें एंगल निकालने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने इस सवाल में किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अननोन साइड की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर रहे हैं तो फिर आप बेशक वो फाइंड कर लें, बाद में एंगल फाइंड कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी, हमारे पास सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर भी बिल्कुल फर्स्ट फिगर की तरह है। यहाँ भी हमारे पास बी अननोन है जो कि हाइपोटेन्यूज है, ए और सी हमें गिवन है। अगेन बी पे एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, ए और सी पे एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें हमने एंगल पहले निकाला था और साइड पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके बाद में निकाली थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले साइड निकाल लें बाद में एंगल निकाल लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ साइड, जो कि बी हमारे पास अननोन है। मैंने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसे इस्तेमाल करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बी हमारे पास आता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप 32 का हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। 32 है आपके पास, 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब आप देखें एक पेयर ये बनता है, एक पेयर ये बनता है, लेकिन इस 2 के साथ हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा। तो 2 2 द 4 और √2 सेंटीमीटर। तो ये हमने बी जो मिसिंग साइड थी उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड करना है ए और सी पे एंगल। तो अब ए और सी पे एंगल फाइंड करने के लिए अगेन यहाँ मैं साइन या कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यहाँ बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अननोन है, तो साइन और कॉस दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होता है, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करें 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कि इक्वल है पी ओवर बी विच इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। अब 10 पे मैं फाइंड कर रही हूँ मेजरमेंट एंगल ए, तो हमारे पास आएगा 4/4, ये कैंसिल होकर आपके पास आंसर आता है 1। अब मैंने मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हमारे पास 10 इन जो है ना वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो एक्स्ट्रा है, इसको हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो आपके पास साइन ये कन्वर्ट हो जाएगी 10 इनवर्स में। अब 10 इनवर्स आप 1 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आता है 45 डिग्री। तो हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड कर लिया है, बी हमें पता है 90 डिग्री है। अब हमारा एंगल रहता है सी। अब सी पे एंगल हम बिल्कुल वैसे फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। क्या? सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ए पे एंगल 45 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है और सी आपका एज इट इज़। इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, तो आंसर आता है 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उस पास क्या एक्स्ट्रा है 135, जो राइट साइड पे जाएगा तो -135। सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। वो कहते हैं एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ हमारे पास क्या है 60 मीटर लॉन्ग। अच्छा, उसने आपको बता दिया कि स्क्वायर फील्ड है, तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो मीन्स उसकी सारी साइड्स की लेंथ 60 मीटर होगी। वो आपसे कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ द फील्ड। तो आपने डायगनल ऑफ द फील्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक स्केयर ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी डी एक स्केयर बना लिया है, ठीक है। ये स्केयर है तो इसकी चारों साइड्स की लेंथ 60 मीटर होगी। अब इसका डायगनल कैसे बनता है? डायगनल हमेशा हम क्रॉस में बनाते हैं। मैंने बी से डी पे डायगनल बनाया और ए से सी पे। आपकी मर्जी है, आप बी से डी पे डायगनल ड्रॉ कर लें या ए से सी पे डायगनल ड्रॉ कर लें, बात एक ही है, ठीक है। दोनों डायगनल बराबर होते हैं। तो अब आप असूली तौर पे देखें, जब हम इसका डायगनल ड्रॉ करते हैं तो ये स्केयर हमारा दो राइट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाली राइट ट्राइंगल ले लें, चाहे आप ये वाली राइट ट्राइंगल लें। अब अगर हम ये वाली राइट ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, तो इसमें परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है, बेस भी हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम यही वाली ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, ये चाहे आप यहाँ बता दें कि इन ट्राइंगल बी सी डी, और ऊपर आप बता दें लेट ए बी सी डी इज आ स्केयर। हमने स्टेटमेंट में बता दिया है कि हमारे पास ए बी सी डी एक स्केयर है, ठीक है, और लेंथ बता दी है हमने फील्ड की। और अब हम राइट ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी डी, ठीक है, जिसमें सी पे एंगल आपके पास 90 डिग्री है। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, थर्ड साइड की हमने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम बराबर होता है एच का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर। तो हमारे पास क्या होगा, एच का स्केयर इज इक्वल टू 60 मीटर का स्केयर प्लस 60 मीटर का स्केयर विच इज इक्वल टू 3600 मीटर स्केयर प्लस 3600 मीटर स्केयर, और इसका सम हमारे पास आ जाता है 7200 मीटर स्केयर। अब मैंने इसका लिया यहाँ पे देखें एलसीएम, 2 3 द 6, एक कैरी जाएगा, 2 6 द 12 और 0 0, फिर 2 1 द 2, ठीक है, और फिर 2 1 कैरी चला गया, 2 8 द 16 0 0, 2 9 द 18 0 0, फिर 2 4 द 8 और 1 कैरी जाएगा, 2 5 द 10 और 0, फिर 2 2 द 4, 2 2 द 4 और 2 5 द 10। अब इसके एंड पे 5 आ गया तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 द 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 द 15 और 3 7 आपके पास 75 आ गया, 3 2 द 6 और एक कैरी जाएगा, 3 5 द 15। अब ये 25 आ गया जो कि डिविजिबल होता है 5 के टेबल पे, तो 5 5 द 25 और 5 1 द 5। अब अगर आप पेयरिंग करें तो एक पेयरिंग ये बनती है, एक पेयरिंग ये बनती है, लेकिन ये 2 अकेला है आपका। एक पेयरिंग 3 की बनती है और एक पेयरिंग 5 की। तो हमारे पास 2 2 3 और 5 बाहर आ गए और ये जो 2 हमारा रह गया था वो अंदर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60√2 मीटर। तो एच हमारा हो गया 60√2 मीटर, जो कि हमारा क्या था, स्केयर का डायगनल था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।